हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, देश में कोरोना बुरी तरीके से फैला हुआ है। इसी वजह से लोग को कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी जुकाम का फीवर होते रहते हैं। तो उनको लग जाता है कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया है। इस वजह से वो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं। अब आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए ये लोग वहां जाते हैं जहां आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, या ये लोग घर पे ही आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करवा देते हैं और फिर उसके बाद रिपोर्ट में पता लग जाता है कि उनको कोरोना है कि नहीं। इसके लिए ये पैथोलॉजी लैब से कांटेक्ट करते हैं और वहां से कोई स्टाफ आता है आरटीपीसीआर टेस्ट किट लेकर और वो फिर सैंपल को कलेक्ट करता है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें पता लगता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। अब इसी वजह से, इस सैंपल कलेक्शन की वजह से फ्रॉड हो रहा है। किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। एक शख्स के साथ यही फ्रॉड हो गया कि उसके घर में सैंपल कलेक्ट करने के लिए लोग आए, उसके बाद उसको पता चला कि फ्रॉड हो गया। किस तरह से? गुरुग्राम में हरियाणा के रहने वाली एक महिला जिनका नाम कृति शर्मा है, उनको कुछ माइल्ड सिम्टम्स था। तो माइल्ड सिम्टम्स होने की वजह से उनके लड़के ने कहा कि उनको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, आरटीपीसीआर टेस्ट, ताकि पता लग सके कि उनको कोरोना है कि नहीं है। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड से नंबर लिया सोशल मीडिया पर, फिर उसके बाद उन्होंने उस नंबर पे कॉल करी। जब उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया तो एक टेक्नीशियन ने उठाया जो अपना नाम आशीष शौकीन बताता था। उसके बाद उसने बताया कि हाँ, हम सीडी लैब से कनेक्ट हैं और हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट देते हैं। तो इन्होंने उसको बुला लिया। जब वो आया 20 अप्रैल को, तो उसने सैंपल कलेक्ट किया और उसके पास आरटीपीसीआर टेस्ट किट थी जो कि ऑथोराइज थी। उसने सैंपल कलेक्ट किया और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करवाया 2400 रुपए का। उसके बाद वो ये बता के चला गया कि आपको रिपोर्ट शाम तक में मिल जाएगी। फिर उसके बाद जब शाम तक को इनको रिपोर्ट नहीं मिली तो इन्होंने उससे कांटेक्ट किया। उसने बताया कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ने की वजह से आपकी रिपोर्ट में देरी हो सकती है, 24 घंटे से ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए आप अपनी रिपोर्ट 22 अप्रैल को ले लीजिएगा। और जब 22 अप्रैल को रिपोर्ट नहीं आई तो इन्होंने फिर से उसको कॉल किया और उसने फोन को नहीं उठाया। उसके बाद इन्होंने अपने लड़के के फोन से कॉल किया तो उसने फोन उठाया। फिर उससे वही सवाल किया गया कि रिपोर्ट क्यों नहीं है, तो उसने वही चीज कहा कि ओवरलोडिंग के वजह से हम लोग रिपोर्ट नहीं तैयार कर पा रहे हैं, इसलिए आप बाद में रिपोर्ट ले लीजिएगा। उसके बाद इनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट सीडी लैब से कांटेक्ट किया और वहां इन्होंने पता किया कि हमें रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही है। तो वहां से जवाब आया कि आपने जिससे करवाया आप उसी से रिपोर्ट लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस नाम का कोई भी टेक्नीशियन हमारे लैब से कनेक्ट नहीं, हमारे लैब में काम नहीं करता है। तो इससे यह पता लग गया कि ये जो टेक्नीशियन था वो फर्जी था। अब सवाल ये उठता है कि जो ऑथोराइज टेस्ट किट लेके आया था, आरटीपीसीआर टेस्ट किट, वो उसको कैसे मिल गई? तो दोस्तों, इस तरह से सैंपल कलेक्शन फ्रॉड हो रहा है। हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, तो आप सतर्क रहें। अब इससे कैसे बचा जाए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जब भी आप सैंपल कलेक्शन के लिए किसी को कॉल करें तो आप कोई भी नंबर सोशल मीडिया से नहीं उठाएं, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर अपना नंबर इसी तरह चिपका देते हैं और लोग झांसे में आकर वहां कॉल करते हैं और फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। और नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको सैंपल कलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट पैथोलॉजी लैब के वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें। वहां से आपको जो भी कॉल आएगा वो आपको जेन्युइन कॉल आएगा। उसके बाद जब भी कोई स्टाफ आए आपका सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपके डोर स्टेप पे, तो सबसे पहले आप उसकी आईडी ले लीजिए, उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद उसकी फोटोग्राफ भी ले लीजिए। और जब आपका सैंपल कलेक्ट हो जाए, आपको पैसा देना हो, तो पैसा देने से पहले आप उस पैथोलॉजी लैब का नंबर लेकर डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि पता लग सके जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो वहां काम करता है कि नहीं। उसके बाद जब आप पेमेंट कर दें तो आप रिसिप्ट ले लीजिएगा पेमेंट का। तो दोस्तों, इस तरह से आप बच सकते हैं फ्रॉड होने से। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। ऐसे बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।